गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। देखो इनको अपनी पड़ जाती है कि पहले हमें कुछ खाने को मिल जाए। समृत को उठा दिया है और आलू की सब्जी के साथ भैया लेके जाएंगे चावल, तो ये मैं गरम कर रही हूँ। अब खाएगा क्या ये नहीं बता रहा है, तो अब कन्फ्यूजन एक ये हो रहा है कि इसको खाने को क्या दूँ। या तो यही खाएगा और यही लेके जाएगा, या फिर पराठे रोटी खाएगा। और आज मैं ना देर रात नहीं सो पाई, 2 सवा 2 बजे तक तो मैं जाग ही रही थी। फिर उसके बाद मैंने चलाए पुराने गाने, लता मंगेशकर के पुराने गाने। उसके बाद जाके कहीं मुझे आँख लगी और अब उठी हूँ ना तो सिर घूम रहा है मेरा और मुझे जाके सोना है वापस। और अभी कंजकों का भी तैयारी कर रहा है मम्मी, कैसे होगा। पर मेरे को कंजकों की इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके साथ मिल के करना पड़ेगा ना, तो इन्होंने भी तो ऑफिस जाना होगा। चने तो मैंने उबलने रख दिए हैं इसके साथ ही, जब तक समृत का टिफिन बन रहा है। समृत जाएगा 1 घंटा तो लगेगा इसको, तो तब तक ना चने उबल जाएंगे। चलिए मैं फटाफट से कॉन्सेंट्रेशन से काम कर लूँगा। आज नहीं हो रहा मेरे से काम। मैंने आलू चावल गरम कर दिए, उसको टिफ़िन में भी डाल दिया है, पर अभी वो नहा के फिर खाएगा। अब मुझसे बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं और वॉमिट जैसा हो रहा है, क्योंकि सर्वाइकल है ना। मैं जा रही हूँ सोने। मैंने अपना काम कर दिया, पानी की बॉटल भर दी। मैंने कहा बस मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। चने में चढ़ा के आ गई हूँ, तो अभी ये जाग रहे हैं, तो जब तक समृत जाएगा जितनी सीटी आऊँगी बंद कर देंगे, फिर उठ के बनाऊँगी। मैं मेरे बस की बिल्कुल नहीं हो रही, मैं सिर घूम रहा। मिलती हूँ उठ के। 8:30 बज गए हैं यार, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। उठा ही नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे हैं इतनी ज़बरदस्त। सुबह भी सिर्फ 10 मिनट में उसका खाना पैक करके और मैं आके सो गई थी। मेरे नींद पूरी नहीं हो रही ना, और कल रात को तो नींद आई ही नहीं मुझे। अब दिया आई है, उसने उठाया मुझे 8 बजे कि मम्मी कब उठोगे। उनका मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कंजकों के दिन पर। चाय बना के दिया उसने कि मैं चाय बना के देती हूँ, फिर आप कंजकों का बनाओ खाना, तो फटाफट बैठा के मैं भी सोऊं, क्योंकि मैं भी सुबह की जाग रही हूँ आपके इंतज़ार में कि आप उठोगे 2 घंटे से। बाबू हट जा। देखो इसको देखो। हलवा और चने तैयार है और आटा भी मैंने गूंद लिया है। वनीता का वेट कर रही थी, उसको कॉल भी किया तो उसने कॉल नहीं उठाया, कहीं और काम कर रही थी वो, तो मैंने फटाफट गूंद लिया। अब मैं लोई बना रही हूँ। अब आ गई है वनीता, तो मैंने कहा तू बर्तन जब तक कर, ज़्यादा नहीं है, डब्बे थे इसलिए सिंक भरा हुआ लग रहा था। फटाफट से बर्तन कर देगी और झाड़ू लगा चुकी है, बस पोछा लगाएगी और उसका काम ख़त्म। फिर उसके बाद मैं जाके पूड़ियाँ तल दूँगी। साहब भी नहा लिया। यहाँ पे नारियल टूटना शुरू हो चुका है। वैसे तो छिला हुआ नारियल होता तो इतना टाइम नहीं लगता है। अभी मैंने जोत नहीं जलाई पर पूड़ियाँ शुरू की हैं, और बस अभी वनीता गई है तो थोड़ा तेल गरम होना। आज तो तेल भी नहीं गरम हो रहा। छोले हलवा ये रेडी है, बस पूड़ियाँ तल जाएँ तो फिर प्लेट लगाते हैं। बाकी पैकेट वैकेट सब बना के रखे हुए हैं। अरे यार चद्दर भी नहीं ठीक करके गई, पुला भी था चद्दर ठीक कर दिया। चलो फटाफट से करें, वो तो बाद में भी हो जाएगी। देखो वो देखो उन पे चिल्ला रही है लूना, ये देखो क्यों चिल्ला रही है, काम ना करें हैं। बस डर लगता है इनके हाथ पे ना लग जाए, वो एक बार पहले भी लग चुका है। क्या बात है। अगली बार फिर आना, ये अलग है, एक रह गया। कंजक बचाना चाहती थी मैं वनीता की बेटी की, वो बच गई है, एक थैला भी बच गया है। और आजा बेटा, तू भी आजा खा ले। चलो चलिए जी, अब घर वालों की पूड़ियाँ, मेरे हिस्से का प्रसाद। ऐसे मिलता है मुझे प्रसाद। इतनी बड़ी कंजक इतनी बड़ी कंजक आई है। ओहो शहजादा साहब आपके हुजूर में। सही कर रखा इसे, यही काम है। कह रहा इसको सही काम दे रखा। ओहो ओहो ओहो, हाँ हाँ हो गया, अब हो गई। अरे मुंह पे लगा तो नहीं, कभी नहीं लगेगा। ये गिरा देगी। वो इधर किचन में काम हो रहा था ना, है कुंडी लगा ले। सारा काम यहाँ का ख़त्म हो चुका है, सबने खा लिया, सिर्फ सैमी नहीं खा रहा, कह रहा मैं बाद में खाऊंगा।
दूध अभी गर्म है तो ये ठंडा होगा तब फ्रिज में जाएगा। और फ्रिज तो पूरा ही भरा पड़ा है, फ्रिज को भी खाली करना पड़ेगा। और दिया और उसकी फ्रेंड गए हैं नोज़ पियर्सिंग करवाने। वैसे दिया ने मेरे साथ जाना था बट इन लोगों का कुछ पता नहीं चलता ना, मूड चेंज हो गया, फ्रेंड के साथ जाने का बन गया। तो अच्छा है, मैं वैसे भी बहुत थक गई थी, मैंने हाँ तो कर दी थी पर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अच्छा चलेगी। और मेरे से ना ये कपड़े नहीं पहने जा रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसी चला नहीं सकते क्योंकि उधर वो चलाएगा इधर मैं चलाऊँगी, कोई सेंस नहीं बनती। मैं सोच रही गाउन वगैरह पहन लेती हूँ, जो पतले पतले गाउन है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, तो गाउन पहन लेती हूँ। और उसके बाद मैं चल रही हूँ आराम करने। वैसे अभी मेरे पास काम पड़ा है, कपड़े तय लगा रही हूँ, कपड़े तय लगा के कपड़े अभी संभालूँगी नहीं, ऐसे ही रख दूँगी, बाद में करूँगी। और मैंने कुछ क्लिपिंग नहीं लिया है, उसके लिए भी भेजना था प्रसाद, रेनू ने मांगा था हलवा चने का प्रसाद, तो मैंने वही बॉक्स पैक कर दिया है। अभी मैं लेटने से पहले उसके लिए ऊपर बुक कर रही हूँ पार्सल डिलीवरी, तो ये पार्सल भेज के फिर मैं आराम से लेटूँगी। पता नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को लगे ना कि मैं अननेसेसरी कुछ बोल रही हूँ तो आज के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं वाकई सेंसेस में नहीं हूँ शायद अपनी, थोड़ा उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा कि एक इंसान जो परसों स्पेशली मुझसे मिलने आया था और आज मुझे पता चल रहा है कि वो है ही नहीं अब दुनिया में। अपनों को भी खोया है तो वो ना सारी चीज़ें रिलेट कर जाती है। जो लोग आपको कंफर्ट देते थे, आपको समझते थे, आपको प्यार करते थे, चाहे कम मिलते थे, कभी कभी मिलते थे, पर वो एक जो वार्मथ होती है ना, एक अपनापन मिलता है ना किसी से, वो कहीं नहीं जाता यार, कभी नहीं जाता, चाहे इंसान कितना ही दूर हो जाए। मेरी लाइफ में कुछ हैं स्पेशल लोग जिनकी जगह मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है और वो जानते हैं कि वो क्या अहमियत रखते हैं मेरी ज़िंदगी में। चाहे हम कम मिलते हैं, कम बात होती है, पर जब भी बात होती है ना वो फीलिंग अटैच हो जाती है। चलिए थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। जब इतनी बड़ी बड़ी चोट खा के अपने आप को संभाला है तो अभी भी संभालना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है मेरे पास, लाइफ तो चलानी है ना। मेरा ये हाल है तो सोचो जिनके घर में हुआ है, और ऐसा इंसान गया है जो किसी को परेशान नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, किसी को तकलीफ़ नहीं, हर किसी से प्यार से मिलता है। चलिए मिलती है शाम को। ये लड़का कुछ कर रहा था, क्या कर रहा था बताऊं? मैगी खा रहा था कि मुझे पूड़ी नहीं खानी, मुझे मैगी खानी है। उस टाइम पे मैंने बनाई तो बरखा ने खाई थी और इसने खाई नहीं। और ये देखो, मैं ये तो दिखाना ही भूल गई आपको कि गिफ्ट में रखा क्या था, और एक गड़बड़ भी हो गई, मास्क तो मैं देना ही भूल गई। ये तो बैग आपको मैंने वीडियो दिखाया ही था, इसके अंदर एक तो कोक वगैरह की जगह ना मैंने ये सोचा कि अरोड़ा लेमन या एक और था लाहौरी ज़ीरा, वो डाला है। अगर ये पाउच डाला है, चाहे लड़कों को ये नहीं दिया पाउच ने, ये नहीं दिया, उनको कैश दिया है। कैश चाहिए मुझको, कैश चाहिए। और ये पूड़ी चने जो हैं ये विनीता की बेटी की कंजक है तो ये अलग रखी हुई है मैंने। और एक है उसकी ये वाली ड्रेस, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये पेंट है, ये घेरा है यहाँ पे, और ये मुझे बहुत सुंदर लगी। ये जो इसका वर्क है, ये शोल्डर इलास्टिक है, ये स्टेप्स हैं ऊपर दो, बहुत प्यारा अलग सा यूनिक सा था ड्रेस ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कपड़ा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कपड़ा है इसका, बिल्कुल वही वाला कपड़ा है जिसके सूट मैं मंगवाती हूँ ना कॉटन के, वो वाला है। बहुत प्यारा लगेगा पहनेगी ना। वनीता को बोलूँगी कि पहना के फ़ोटो खींच के भेजे मुझे, अभी आएगी तब उसको दूँगी। ये सारा सामान उसी के लिए रखा हुआ है, ये उसका बैग बचा था। अब ये ड्रेस पैक करके ये भी इसमें डाल रही हूँ। थैंक यू मैम, बोलो थैंक यू मैम। पार्टी हो गई आज इनकी, बहुत दिनों के बाद नवरात्रि में, शायद इनको स्टिक मिली ही नहीं है। आज पूजा हो गई ना तो मैंने इनको एक एक स्टिक दे दिया दोनों को, वो भी खा रहा है और ये भी खा रही है। और बाहर चल रहे हैं भजन, बल्ले बल्ले हो गई है कि शाबा शाबा हो गई है। बड़ा मन करता है यार कीर्तन में जाने का, मंदिर जाने का। हर साल मैं कुछ ना कुछ करके ना प्लान बनाती हूँ
कि मुझे झंडे वाला मंदिर जाना है, मुझे और भी मंदिरों में जाना है, बट मेरा कभी साथ ही नहीं बन पाता। 47 ईयर्स की हो गई हूँ, एक बार गई हूँ मैं। सारे मंदिरों में गए थे। मेरी मम्मी ने एक किट्टी डाली थी। किट्टी क्या मतलब, एक बस लेके जाती थी हमारे वहाँ से आंटी, तो उनके साथ हम गए थे। तो वो एक बार लाइफ में झंडे वाला मंदिर, नैना देवी मंदिर और बहुत सारे मंदिरों में वो लेके गए थे। हमने लंगर भी खाया था झंडे वाले मंदिर में, व्रत का खाना था, मैं व्रत रखती थी, मुझे याद है अच्छे से। तो वो बस एक ही बार लाइफ में मैं झंडे वाला मंदिर गई हूँ। उसके बाद मम्मी मतलब जॉब में लग गए, पढ़ाई थी, फिर जॉब लग गई, जॉब में लग गए तो फिर कुछ दिन दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं रह जाता। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो शादी के बाद जितने शौक़ हैं वो पूरे करेंगे। शादी के बाद घर गृहस्थी, लड़ाई झगड़े, ये कलेश वो कलेश, ज़िंदगी कलेशों में ही रह गई। आज ये हो गया है, कल वो हो गया है, पता नहीं क्या ही क्या चलता रहता है लाइफ के अंदर। हाँ, अच्छे दिन होते हैं तो अच्छे दिनों में आपको पैम्पर करना पड़ता है फैमिली को। जहाँ फैमिली की इच्छा है वहाँ जाएंगे, जो फैमिली की इच्छा है वो करेंगे। अपने लिए तो हम लोग ना सोच ही नहीं पाते। तो अब इस उम्र में आके भी ना, मतलब एक होता है ना कि शादी के बाद नहीं हो पाया तो ये सोचते हैं कि चलो अब ना जब बच्चे स्टैंड हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, फिर हम अपने लिए टाइम निकाला करेंगे, फिर हम जाया करेंगे। अब कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 47-48 की उम्र में। पहले तो 2 बच्चे पाल दिए, अब ये 2 बच्चे मिल गए मुझे पालने को। और दूसरा, शरीर ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा भी अप डाउन होती है कोई रूटीन में या कुछ खाने पीने में या किसी चीज़ में, पूरे शरीर की बैंड बज जाती है। आज सुबह से मैं कह रही हूँ ना, हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। फिर जैसे तैसे करके खींच तान के किया काम, क्योंकि दिया ने मुझे बोला कि मम्मी रहने दो, मत बनाओ, मैं सूखा मंगवा लेती हूँ, पापा को भेज के फ्रूट वगैरह मंगा लेते हैं, बाकी तो आपने सामान सारा कर ही रखा है। मैंने कहा नहीं यार, चने भिगो रखे हैं। मैं मतलब सुबह जब मैं सैमी के लिए उठी थी तो मैंने उसको 7-8 विसल करा दी थी, चनों को ना 7-8 विसल करा दी थी। तो करना क्या था, सिर्फ मसाले डाल के छौंकी तो लगाना था, हलवा बनाना था और पूड़ियाँ थी। वो मेरे को ये था कि विनीता आएगी तो आटा गूंदवा लूँगी, बट विनीता आई नहीं क्योंकि वो दूसरी जगह काम कर रही थी, तो लेट हो गई थी और इनको जाना था ऑफिस। इनका शायद 12 बजे गए हैं ये। तो मैंने कहा अगर रुक गई तो फिर काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने फटाफट सारे काम कर दिए। कोको खा लिया आपने? खा ली बाबू? अब वो खा रही है अपनी, आपकी नहीं है ये, आप अपनी बाहर खाओ। अभी आई है विनीता, तो मैंने ये बैग, विनीता की बेटी का बैग यहाँ रखा हुआ था। अब मैं उसको देती हूँ, देखती हूँ उसको पसंद आता है नहीं आता। अच्छा, आपको याद है हम लोग बचपन में कितने क्रेज़ी होते थे ना कंजक के लिए। मेरी तो गली में किसी घर में कंजक नहीं बिकती थी जब तक मैं नहीं आती थी। मतलब अगर एक घर में कंजक हो चुकी है या चल रही है ना, तो मेरे घर वालों को पता होता था कि पूजा यहीं पे है, पूजा यहाँ पे मिलेगी। और एक तो हमारे नेबर वाली आंटी थी ना, वो तो अगर मैं किसी और के घर में बैठी हूँ तो जब तक मैं वहाँ से उठ के नहीं आती थी ना, मेरी आंटी जो है वो अपने घर में नहीं बिठाती थी। उनका ना बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, तो उसमें ना ऐसे बाउंड्री पे पूरे में ऐसे बिठाती थी सारे बच्चों को, और फिर खिला पिला के तब भेजती थी। खाने पीने का किसको ही शौक़ होता है। मैं इसीलिए ना जब पूड़ी हलवा छोले भी देती हूँ ना, नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे खाते नहीं है, ये सारा सामान कूड़े में जाता है। अभी भी मैं अगर गई नीचे, क्योंकि मैं जब वो संस्कार के लिए आंटी को लेके जा रहे थे तब मैं नीचे उतरी थी ना, सीढ़ी के बिल्कुल साइड में किसी ने पूरा का पूरा ऐसे पूड़ी का वो, या तो गिर गई थी किसी से तो उठा के ऐसे रखा हुआ था। तो मेरे को ना इसलिए पसंद नहीं है। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च के राजी हूँ कि बच्चों को इन चीज़ों का क्रेज़ होता है, तो बच्चों को वो चीज़ दो जो वो खुश होकर यूज़ करें, खाएँ पिए, इंजॉय करें, या कैश मोस्टली कैश। तो पूड़ी मैं छोटी छोटी पूड़ी बनाती हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा हलवा, थोड़े चने डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। ये 2-4 गराई अगर उन्होंने यहाँ बैठ के खा ली ना, बस वो उतने में ही तृप्ति हो जाएगी। बट आज तो इतना हौच पौच हो गया ना सब कुछ, और वो मास्क देना ही भूल गई। अच्छा, अभी भी देख लो, मैंने विनीता के लिए भी नहीं निकाला, विनीता को देती हूँ। कुछ तो मैंने ना ऊपर से थैला टांग के, नीचे बच्चे खेल रहे थे उनको दे दिए थे कि बेटा ये रह गया था मेरा, तो ये आप लोग ले लो। तो उन्होंने 3 ही बच्चे थे तो उन्होंने 3 निकाल लिए, 15 हैं वो, तो अभी भी 12 बचे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कल भी कंजक होंगी तो कंजक तो आएंगी गली में, तो मैं ना उनको ऐसे ऊपर से थैले से दे दूँगी कि सब बांट लो आपस में। एक तो अभी विनीता को देती हूँ, और अभी वो जो रेनू को भेजी है लंगर, तो उसमें ये 50 रुपये स्पेशली दिया से लिए थे कि रेनू के बेटे के लिए मुझे कंजक के लिए चाहिए,
और देना ही भूल गई मैं उसको। और उसने ना वीडियो भेजा है मुझे, जब उसने वो पूरा बॉक्स खोला ना, तो वो दोनों माँ बेटे इतने खुश हुए ना। मतलब खाया नहीं खाया वो तो बाद में खाएंगे, बट डब्बे वगैरह देख के और सामान देख के इतनी खुश हुई वो। आजा वनीता, ये तेरी बेटी की कंजक। इसमें ड्रेस देख ले एक बार, ड्रेस मेरे को लग रहा है छोटी ना हो। एक लड़कियों का पर्स ना हो तो कैसे चलेगा। लूना तेरा नहीं है। कितना सुंदर है। ये स्टेप है ना इसकी। खुश हो जाए। साइज ठीक आ जाए, अगर ना आए ना तो कल ले आइयो, मैं रिटर्न चेंज करा के बड़ा मंगवा दूंगी। मेरे को वो था कि चुईया जैसी तो है वो, तो हाँ मतलब साइज वैसे ठीक आएगा, लेंथ वेंथ कम ना हो, क्योंकि ये शरारा टाइप पैंट है ना। और एक चीज़ रह गई, बाकी बच्चों को तो दी नहीं, कम से कम तू तो ले जा। और भी हैं क्या तेरे आसपास लड़कियां? बस 2 ही हैं। अब मैंने कहा कल आएंगे ना बच्चे गली में और तो देखेंगे तो हाँ है ना। हाँ देख, ये कहाँ चिपकाएंगे? चिपकाए नहीं, ये ऐसे ऐसे लेके बच्चे खेलते हैं ना, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे चेहरे पे लगाते हैं बच्चे। 2-3 तो नीचे बच्चे खेल रहे थे, मैंने उनको दे दिए। हाँ हाँ, वो खेल रहे थे, भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ। उन्होंने छांट लिए थे ना अपने ऊपर से। लूना तमीज, इतनी मेहनत करके चिपकाए हैं, फाड़ देगी वो। बोल कभी मैं भी रानी हूँ। अच्छा कोई उल्टा है कोई? अरे वो डंडी इधर उधर इन्होंने चिपकवाए ना, तो वो जहाँ पे वो लगी तो वहां लगा दी। फोटो खींच के भेजियो मेरे को। चलो जी, चाय बन रही है, चाय पीते हैं चाय। अरे यार सब संभाल गई देखो। मैंने बोला भी नहीं था उसको कि कढ़ाई खाली कर लियो, हलवा और छोले। 7 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ जोत जलाने। और शायद समी आ गया, मुझे स्कूटी की आवाज़ से तो लगा समी आ गया। ओए तो बार बार ये चेन अटक जाती है, देखो देखो कहाँ अटकी है, चिमटी के हुक में। आया तो नहीं है, क्या हो रहा है? गाड़ियों ने रास्ता के बंद कर रखा है सारा। फ़ोन तो आ गया कि आ रहा हूँ, गीज़र चला दो, आया तो है नहीं। चलिए जोत वोत जलाएं। सैमी कमेंट आया एक। मेरे को पता है, आपने कैमरा खोल दिया है। हाँ और मैं आंखें बंद रहा हूँ, आपको लगता है मेरी आंखें बंद है? नहीं, मेरी आंखें, तेरी आंखें बंद नहीं है, पर मैं तेरे से एक सवाल कर रही हूँ ना। खुली हुई है। हाँ तो सवाल का जवाब देना कि तुम्हें वीडियो में आना क्यों नहीं पसंद है, तुम मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते। शर्म, तू क्या लड़की है? आजकल तो लड़कियां भी नहीं शर्माती। मैं शर्मा, नहीं, सबको अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली आती है ना। मुझे शर्म आती है, मुझे कैमरा शाइनेस है। कैमरा शाइनेस। अब तो 3रा साल शुरू हो गया मेरे को व्लॉगिंग करते हुए, अभी भी तुम्हारे को शाइनेस है। क्या करूँ, अच्छी शक्ल मेरे से पूछ, कितना सुंदर कितना प्यारा बच्चा पैदा किया है मैंने। अच्छी शक्ल क्या होती है? आप लोग ना कल डिमोटिवेट कर रखा है। अच्छा, मैंने कब डिमोटिवेट किया है तुझे? बात से रिकॉर्ड रखूंगा, रिकॉर्ड रखियो, ठीक है। और आप सब इसको बताना इसमें क्या कमी है, बताओ मुझे। बता ही देना आज का। हाँ, पहले इधर मुंह करके पहले बोल उनको। ठीक आ रही है। स्विमिंग करके आया है, बताओ। इतना अभी मौसम चेंज हुआ है, नाक सारा खुल गया, सर दर्द हो रहा है। छाती खुल गई, नाक खुल गया। भाई सब आ गया बाहर, मजा आ गया। हाँ मज़ा आ गया। अब छींकों पे छींके आ रही है ना, फिर मज़ा निकल रहा है। ये देख लो, अभी भी मैं इसको बुला रही हूँ वीडियो में, देखो सीधा होके आ भी नहीं रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। देखो देखो हंसी, देखो इसकी हंसी देखो। अच्छा बदतमीज, मत आओ वीडियो में। लिस्ट बना रही हूँ राशन की, जो समझ आ रहा है। और मैंने ना जो ऊपर मेरे चावल का आटा वगैरह वो सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी ना, तो मैंने क्या किया है ना, सारे डब्बे चेंज कर रही हूँ। वही जैसे मैंने नमक मसालों के मंगाए थे वही वाले मंगा रही हूँ। और मैंने मतलब सारा कर लूँगी सेट, फिर आपको सारी चीज़ों के लिंक भी दिखा दूँगी और चीज़ें भी दिखा दूँगी। मैंने 500 ml से लेकर 500 ml, 750 ml और 2000 ml के डब्बे मंगवाए हैं। 500 ml आ गए हैं और छोटे वाले भी मंगवाए हैं, 250 ml वाले भी मंगवाए थे मैंने, नमक वाले जो मिर्ची हल्दी के हैं। तो मैं जो मंगवा रही हूँ ना, मैं आपको सारे शेयर करूँगी। अगर आप कहोगे तो मैं उसके लिंक भी डाल दूँगी, मतलब विश लिंक पे अपलोड कर दूँगी सारे उनके
अकॉर्डिंग टू साइज़ कि उसमें कितना मटेरियल आप भर सकते हो, क्योंकि मेरे वो ऊपर ब्लैक ढक्कन वाले जो डब्बे हैं ना वो अब ख़राब हो चुके हैं, उसके अंदर नहीं सामान सेफ़ है। अब की मैं डालूँगी ना तो मैंने गूगल पे चेक किया है, उस किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप तेज पत्ता डाल देते हो ना 1-2 या लाल मिर्ची डाल देते हो सूखी, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता। तो मैं वो दोनों चीज़ें भी ट्राई करने वाली हूँ। अब मैंने 500 ml वाले कल आए थे, परसों आए थे, तो वो कल मैंने धुलवा लिए थे। तो 750 ml में जो मेरा मोटी इलायची, लौंग वो सब था, वो सब मैंने उसमें 500 ml वाले में पलट दिया है और 750 ml वाले धुलवा लिए हैं। अब 750 ml वाले में मैं ऊपर का सामान जो है ना वो डालूँगी, जैसे बॉम्बिनो हो गया, साबूदाना हो गया, दलिया हो गया, ये चीज़ें जो मेरी ख़राब हो रही थी सारी, वो उसमें डालूँगी। और फिर मैंने मंगवाए हैं 2000 ml वाले 6 डब्बे, उसके अंदर मैं डालूँगी आटे, बेसन, अपना जो दूसरी चीज़ है चावल का आटा, स्वांग के चावल, और मक्की का आटा और कॉर्नफ्लावर, और मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना वो सब उसमें डाल दूँगी। और खाना मैं नहीं बना रही हूँ, खेतरी विदा करती है, सैमी ले गया था और वो परवाह कर आया है। तो क्योंकि उसको ना था कि प्याज खाने दो, प्याज खाने दो, क्योंकि कोई भी चीज़ ना बिना प्याज के अच्छी नहीं लग रही है उसको। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही हैं। वैसे मैं अष्टमी वाले दिन पूरा दिन प्याज नहीं यूज़ करने देती, बट घर में तो मैं फिर भी नहीं बनाऊंगी। बाहर से लेके आ रहा है, खाना लेके आएगा, तो मैं तो देखो अभी मैंने 2 पूड़ी और हलवा खाया चाय के साथ। तो अब देखती हूँ रात को खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, नहीं तो जो लाएगा उसमें से थोड़ा सा खा लूँगी मैं भी। और कल सुबह मंदिर की वहाँ की सारी सफाई करके शेरावाली माँ को उनके स्थान पे विराजूंगी। और बस आज के लिए इतना ही। कल आपको किचन का मैं दिखाऊंगी कि मैं डब्बों का क्या चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं भर रही हूँ, कल ही भरूंगी। जो बाकी थे ना वो तो मैंने पलट दिए थे 500 ml वाले में, और कल शाम तक अमेज़ॉन से मेरे 2000 ml वाले भी आ जाएंगे। तो 2000 ml वाले मतलब 2 किलो वाले, तो तब फिर मैं साइज़ देख के चेक करूँगी कि उसमें मैं क्या डालूँगी। तो अभी मैं ये भी नहीं भर रही, वो भी नहीं भर रही, ताकि ना मेरा एक माइंड क्लियर रहे कि मुझे क्या करना है, तो उस हिसाब से फिर मैं करूँगी। और बस यही है अभी तो। और किचन बहुत गंदी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार ना जैसे तैसे करके किचन का डीप क्लीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो नीचे भी मुझे इक्का दुक्का कॉकरोच दिख गए हैं ना, तब से मेरे दिमाग में ना बस वही चले जा रहा है कि कीड़े आ रहे हैं, कीड़े लग भी रहे हैं चीज़ों में। तो इसलिए मैं अब सब सारा कुछ बदल के और सारा कुछ चेंज करके उसके अंदर साफ़ सुथरा मटेरियल डालूँगी, और ज़्यादा नहीं मंगाऊँगी। जितना ज़रूरत है बस उतना ही मंगाऊँगी, फालतू नहीं मंगाऊंगी। जितना रखने की ज़रूरत है ना बस उतना ही रख के, और बाकी सब डिस्कार्ड कर दूंगी। जो फालतू की चीज़ें पड़ी है ना सब हटा दूंगी अपने घर से। यूज़ होती नहीं है चीज़ें, ला ला के ढेर लगा दो। नहीं, कोई नहीं खाता भाई, आजकल सबके टेस्ट अलग अलग हो रखे हैं। उसको वो खाना है तो उसको वो नहीं खाना, उसको वो खाना है तो उसको वो नहीं खाना। मैं अब किसी का नहीं देखूँगी, अब मैं इतना इतना मंगाऊंगी। जब चाहिए, जब खाना, जाओ नीचे से लेके आ जाओ, सब मिलता है नीचे, क्यों पैसे वेस्ट करूँ, है ना। तो बस अब हो गया मेरा, तो मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओवरकम करने के लिए चीज़ों से, पर मैं फिर भी अपने रूटीन में चल रही हूँ। और आज एक कमेंट आया किसी का, उन्होंने बोला कि आपके बच्चे वीडियोज़ में नहीं आते। मैंने उसका जवाब आपको दिलवाया है समृद्ध से। तो देखिए, बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में। मेरा बेटा तो रील्स वगैरह और इन सब चीज़ों में भी नहीं होता। इवन शादी ब्याह में भी कभी हम जाते हैं ना तो फ़ोटो खिंचवानी है, तो वो नहीं आता फ़ोटो में, उसको पसंद ही नहीं है। वो तो फिर भी इन वीडियोज़ में मेरे साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर लेता है। दिया तो इतनी मूडी है, उसको तो अच्छा मुझे वैसे सजेशन देती रहेगी कि मम्मी ये कंटेंट दिखाओ, ऐसे करो ऐसे करो, पर खुद नहीं एफर्ट डालना। मतलब ये नहीं कि भाई मम्मी कुछ कर रही है तो कैमरा पकड़ लो। अब सुबह वो सो रही थी तो मैं कंजक बिठा रही थी तो कैमरा पकड़ सकती थी ना। अब मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चल रही थी, खाना भी मुझे बनाना है और कंजकों को भी मुझे अटेंड करना है, क्योंकि ये तो नीचे लेने गए हुए थे, ये ऊपर भेजे जा रहे थे एक एक करके। मैं ऊपर उनको पैर धो रही हूँ, आटा बांध रही हूँ, तिलक कर रही हूँ, उनको बिठा रही हूँ, पूड़ी हलवा दे रही हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ रही थी अकेले। तो दिया होती तो वो एटलीस्ट कैमरा पकड़ लेती। मुझे तो दिमाग में ही नहीं आया कि कैमरा एटलीस्ट ऑन करके रख दूँ स्टैंड पे। सारा ऐसे ही बस विदा कर दिया। बस जाते जाते जैसे उसने जयकारा लगाया ना, बच्ची ने खुद ही लगाया, मैंने बोला भी नहीं उसको। देखो माता रानी का आशीर्वाद जिस रूप में मिलना है ना, मिल ही जाना है। और मेरा सच्ची दिल इतना खुश हुआ था ना जब उसने जयकारा लगाया, तब मुझे ध्यान आया। मैंने कहा अरे एक वीडियो तो बना लो बेटा, रुको रुको रुको। फटाफट रुक गई। और चावल भी नहीं रखवाए हाथों में, मैंने तो बैठाने से पहले चावल हाथ में रखवा के, वो बरकत के लेते हैं ना चावल, वो भी नहीं किए थे। फिर वो एक छोटी सी कंजक थी, मैंने उसको रोका था, उसके हाथ में चावल देके वो मैंने अपनी झोली में डलवाए थे।
चलो कल मिलते हैं, अगली बार से हर चीज़ का ध्यान रख के करूँगी। बाय, लाइक कर दो ना।